कालहस्ती के घने जंगलों के बीच, जहां प्राचीन वृक्ष सदियों पुराने रहस्यों को फुसफुसाते हैं, एक शिकारी था जिसका नाम थिन्नन था, जो मंदिरों और रीति रिवाजों की दुनिया से बिल्कुल अनजान जीवन जीता था। स्वतंत्र और निर्भीक, उसे केवल जंगल के नियमों का ही ज्ञान था, लेकिन उसके भीतर एक मासूम सी चाहत थी, शिकार से परे किसी अनजाने सत्य की तलाश। एक दिन जब थिन्नन शिकार की तलाश में धूप छाया से भरे घने जंगल में भटक रहा था, उसने एक विशाल पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग देखा। उस क्षण पूरा जंगल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा भी पवित्रता से भर गई हो। थिन्नन उस अनजानी शक्ति से अभिभूत होकर श्रद्धा से भर उठा। उसे न वेदों की जानकारी थी, न पूजा पाठ की विधि, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने किसी दिव्यता को पा लिया है। उस दिन के बाद थिन्नन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो रोज उस शिवलिंग के पास लौटता और जो भी उसके पास होता वो श्रद्धा पूर्वक चढ़ाता। जंगल की ठंडी जलधारा का पानी, झाड़ियों से चुनकर लाए जंगली फूल और उसके शिकार की सबसे उत्तम मांस। उसकी भेंटें हर पारंपरिक नियम को तोड़ती थी, लेकिन हर एक अर्पण में मासूम निष्कलंक भक्ति छलकती थी। थिन्नन को पता नहीं था कि एक मंदिर का पुजारी भी उस शिवलिंग की पूजा करता था। हर सुबह पुजारी आता और देखता कि वेदी पर अशुद्धता फैल चुकी है। मांस, बिखरे फूल, इधर उधर छिड़का पानी। घबराकर वो शिवलिंग को पूरी निष्ठा और मंत्रोच्चार के साथ साफ करता, उसकी पवित्रता लौटाने का प्रयास करता। पुजारी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कौन कर सकता है, और मन ही मन वो अनजान उपासक को दोष देता था। ये विचित्र चक्र दिन ब दिन चलता रहा। थिन्नन पुजारी की दिनचर्या से अनजान अपने जंगली मन से पूरी श्रद्धा से शिव की पूजा करता रहा। हर सुबह नई भेंट लाता, अपने दिल की सारी सच्चाई उड़ेल देता, और हर सुबह पुजारी आता, फिर से अपवित्र शिवलिंग को देख निराश होता और पूरी सफाई कर फिर से पूजा शुरू करता। जंगल में ये एक मौन भक्ति युद्ध सा गूंजता था। एक ओर निष्कपट अनगढ़ भक्ति, दूसरी ओर विधिवत अनुशासित पूजा। दोनों एक ही प्रभु की कृपा पाने की कोशिश में कभी आमने सामने न आए। केवल उनकी भेंटें ही उस पवित्र पत्थर पर टकराती रही। ऊपर अपने स्वर्गीय लोक में शिव और पार्वती प्रतिदिन इन घटनाओं को निहारते। शिव गर्व से पार्वती को उस शिकारी की निर्भीक निरंकुश भक्ति के बारे में बताते। एक ऐसा प्रेम जो हर रिवाज और जाति की सीमा से परे था। पार्वती, स्नेहमयी माता, उस मासूम भक्ति को देखकर द्रवित हो उठती। दिन प्रतिदिन शिव पार्वती को थिन्नन द्वारा छोड़ी गई जंगली भेंटें दिखाते और उसके भीतर छुपी सच्ची निस्वार्थ भक्ति की बात करते। देखो पार्वती, वे कहते, भक्ति के लिए कोई नियम नहीं होते और सच्चा प्रेम अक्सर सबसे अनपेक्षित जगह से आता है। समय बीतता गया, ये अनूठी पूजा चलती रही। एक दिन शिव और पार्वती ने सोचा, अब इस शिकारी की भक्ति और पुजारी की आस्था की परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने तय किया कि अब एक ऐसी चुनौती दी जाएगी जो आम समझ से परे होगी। और फिर एक सुबह चमत्कार और परीक्षा की शुरुआत हुई। पुजारी तड़के पहुंचा तो देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। वो घबरा गया। जितने भी मंत्र जानता था पढ़ डाले, शुद्ध घी और चंदन अर्पित किया, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। कुछ समय बाद थिन्नन आया और ये दृश्य देखकर टूट गया। अपने प्यारे प्रभु को ठीक करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत और भक्ति लगा दी। शिवलिंग को जंगल के झरने के पानी से धोया, घाव पर जड़ी बूटियां रखी, अपनी मासूम प्रार्थनाएं की, लेकिन रक्त बहना बंद न हुआ। आखिर प्रेम और व्यथा से अभिभूत होकर थिन्नन ने अपने प्रभु के लिए असंभव करने का निश्चय किया। भक्ति से मजबूत इरादे के साथ थिन्नन ने झिझक के बिना अपना शिकार वाला चाकू निकाला। अपनी दाई आंख निकालकर धीरे से शिवलिंग की बहती आंख पर रख दी
चमत्कार हुआ, रक्त बहना रुक गया। थिन्नन और पुजारी जिन्होंने इस अद्भुत कार्य को देखा, दोनों को जैसे शांति और राहत मिली। शिवलिंग का कष्ट दूर हो गया और शिकारी की भक्ति संदेह से परे सिद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ और आशा लौटी, एक और चमत्कार और नई परीक्षा आ गई। बिना चेतावनी के शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। लाल आंसू उस पवित्र चेहरे पर बह चले। अब खुशी और राहत फिर से दुख और हैरानी में बदल गई। दोनों ने जाना कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। दर्द और हानि से बिना डरे थिन्नन अडिग खड़ा रहा। उसकी भक्ति पहले से भी तेज जलने लगी। अब आधा अंधा और रक्त से लथपथ चेहरा लिए उसने एक नई चुनौती का सामना किया। उसे कैसे पता चले कि बाकी आंख कहाँ रखे? साहस और चतुराई से थिन्नन ने अपने पैर को उस जगह पर मजबूती से रख दिया जहां रक्त बह रहा था, ताकि अंतिम अर्पण में गलती न हो। फिर अपनी पूरी ताकत समेटकर थिन्नन ने फिर से अपना चाकू उठाया। पूर्ण भक्ति और निसंकोच भाव से अपनी दूसरी आंख निकालकर ठीक उसी जगह रख दी जहां उसके पैर का निशान था। अपनी अंतिम दृष्टि, अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी क्षण स्वर्ग के द्वार खुल गए। शिव स्वयं प्रकट हुए। पार्वती उनके साथ थी। जंगल अलौकिक प्रकाश से चमक उठा। शिव गहराई से प्रभावित होकर थिन्नन का हाथ रोकते हुए बोले, बस मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्रेम हर रीति रिवाज से बढ़कर है। तुमने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। आज से तुम कर्णप्पा हो, मेरे भक्तों में सबसे महान। जहां भी सच्ची भक्ति होगी वहां तुम्हारा नाम अमर रहेगा। शिव ने कर्णप्पा की आंखें लौटाई, उसे अपने गले से लगाया और पार्वती ने उस दिव्य मिलन को आशीर्वाद दिया। उसी क्षण वो पुजारी जिसने गुपचुप अंतिम बलिदान देखा था, श्रद्धा और विनम्रता से घुटनों के बल गिर पड़ा। सारा अहंकार मिट गया और उसने अंततः समझा, प्रभु का हृदय किसी पूजा विधि से नहीं बल्कि सीमाहीन प्रेम से जीता जाता है। आज भी श्री कालहस्ती का मंदिर इसी सत्य का साक्षी है। हर वर्ग के श्रद्धालु वहां सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि कर्णप्पा उस विनम्र शिकारी को याद करने जाते हैं जिसकी प्रेम और बलिदान ने सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रभु की राह किसी रीति रिवाज से नहीं बल्कि निडर और निष्कलंक हृदय से होकर ही जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें, पसंद करें और साझा करें।